तो यह चंदा की चोरी है अथवा आस्था पे डांका, ये आपको तय करना है। मैं एक गौरव आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। तो आज की जो बातें चल रही है मीडिया में, सभी मीडिया संस्थानों में ये बातें हेडलाइन के रूप में छापी जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा पे चोरी हुआ है, यह डाका कह सकते हैं, क्योंकि कुछ रुपयों की नहीं, ये करोड़ों में, और करोड़ों में भी कई सौ करोड़ों की चोरी है। तो यह चोरी इतना गंभीर है कि यहाँ पे पैसे मायने नहीं रखते। अगर पैसा कहीं से चोरी होता है तो एक समय काल के लिए उस पर प्रभाव पड़ सकता है, परंतु ये आस्था पे चोरी है, आस्था पे डांका है यह। अगर इसको इंसाफ की तराजू पे नहीं रखा गया तो आस्था टूट जाएगी। जो मनुष्य, जो व्यक्ति दान करते हैं आस्था के नाम पे, उनका विश्वास टूट जाएगा। क्या फिर आगे वह कहीं भी ऐसे जगह पे दान दे पाएंगे जहाँ पे कुछ व्यक्ति, पहले जो मीडिया के खबरों चल रही है कि कुछ व्यक्ति के ऐशो आराम का साधन बन जाए उनके पैसे, क्या वह फिर दान दे पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर दान नहीं दे पाएंगे तो क्या हमारा सनातन बच पाएगा? क्योंकि छोटे छोटे दानों से ही हमारा सनातन जो मंदिर परंपरा है वो चलती आ रही है और चलती चलेगी। परंतु सरकार से अनुरोध है, आज के जो सरकार हैं उनसे अनुरोध है, चाहे यूपी में हमारे योगी जी हैं या सेंट्रल में हमारे मोदी जी हैं, दोनों जो आए हैं राम की भक्ति के कारण, उनका एक जन सैलाब बना था, जन समर्थन बना था, तब वह सत्ता में आसीन हुए हैं। और इसका भी अगर न्यायिक जांच नहीं हो पाए तो ये सवालों के घेरे में आ जाएगी। एसआईटी ने जांच अपना शुरू किया है, एसआईटी अपना रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन क्या इस पे आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि जिन पे आरोप लगाया जा रहा है वह अभी भी पदों पे आसीन हैं। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि उनको उस पद पे रखा गया है? अभी भी कहा जाता है कि जब ये कमेटी बनी थी तो कहा जाता है कि कमेटी बनने पे धोखाधड़ी, इस तरह के फ्रॉड नहीं हुआ करते हैं, लेकिन कमेटी बनने के बावजूद भी इस तरह की बड़ी खामियां पाई गई। कौन दोषी है आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। और सरकार से अनुरोध है कि अगर आप इस पे सख्त कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हमारा सनातन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे ही सनातन पे ना जाने कितने हमले हो रहे हैं। और इस प्रकरण में जो घटना घटी है, अगर आस्था का विश्वास टूट गया एक बार तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर रेशम के धागे में गांठ पड़ जाए तो वो गांठ दिखती है, वो गांठ हमेशा के लिए रह जाता है। अतः सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और जो निर्दोष हैं उनको सज़ा भी ना मिले। क्योंकि अगर वो भक्ति भाव में लगे हैं और उनका भी दोष नहीं है तो उनको सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। कहा जाता है कि आस्था टूटने लगती है, बिखरने लगती है तो समाज का भी अंत हो जाता है। तो इस समाज को अंत की ओर ना ले जाए, एकजुट करने की बारी है, सभी को एकजुट कर पाए। बस इसमें सरकार का एक अहम रोल हो जाता है यहाँ पे। तो सरकार से बार बार विनती कर रहा हूँ कि इस पे सख्त कार्रवाई करें और समाज को एक मैसेज दें कि जो आप चंदा चढ़ा रहे हैं, 1 रुपया हो अथवा करोड़ों रुपए हों, आपका चंदा सही जगह पे पहुँचेगी, आपका चंदा सही लोगों के पास जाएगी,
सही सेवा में जाएगी, सही कार्य में जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर उनके ऐशो आराम का जरिया ना बनेगी। इसी के विनती के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अपने कमेंट में इसे ज़रूर रखिएगा, और हमारे दर्शक बंधु से अनुरोध रहेगा, इस मुहिम को यूं ही जाया नहीं जाने दीजिएगा। इस मुहिम का हिस्सा बनिए, अपने विचारों को इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रखिए। अगर नहीं रखिएगा तो आपका विचार, आपका परंपरा, आपका सनातन परंपरा सारा नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इसको भूलिएगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा, और उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा कि क्या करना है अथवा नहीं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।